भूखे प्यासे अपने बच्चों को लेकर सड़कों पर। पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। जहाँ पे हर तरफ से डिमांड की जाती है, लोगों की यही गुहार होती है कि हमें हक इंसाफ चाहिए। उसी दूसरी जानब अगर आंगनवाड़ी की बात करें तो कई ज़्यादा जो औरतें हैं वो उसमें काम करती हैं। महज यही एक इदारा ऐसा है जिसमें ज़्यादातर औरतें जो हैं वो बखूबी काम करती हैं। और कोविड की बात करें या फिर कोविड से पहले की बात करें, हर एक जानिब से जो है औरतें जो हैं वो बखूबी अच्छा काम करी। मगर उसी दूसरी जानिब से अगर देखा जाए तो आज सरापा एहतजाज हो रहा है औरतों की जानिब से। आंगनवाड़ी की जितने भी औरतें हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग जगहों से आई हैं और अपने हक इंसाफ की बात करी है। देखने वाली ये भी बात है कि इनका पहला प्रोटेस्ट नहीं बल्कि ये करीबन 1.5 साल से करीबन ये प्रोटेस्ट करती आ रही है, मगर आला हुकाम तक इनकी आवाज़ जो है अभी तक नहीं पहुंचती। से जानते हैं कि इनका क्या क्या है, बताएं क्यों प्रोटेस्ट। मेरा नाम राजा बानो है, मैं आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। प्रोटेस्ट इस बात पर है कि हमारी जो सैलरी है वो पेंडिंग है। 2018 से हमारी सैलरी पेंडिंग है, इसमें थोड़ा रिलीज हुआ लेकिन लगभग हमारा 1.5 लाख अभी पेंडिंग है सर। लेकिन हमारी कोई पे नहीं देता है, हम रोते हैं, हमारे बच्चे मरते हैं, भूखे मरते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है। जो कुछ काम होता है ना, वो इलेक्शन होता है, BLO होता है, पल्स पोलियो होता है, सर्वे होता है, वो भी हमारे से ही लेते हैं। जो भी कोई होता है ना सर्विस वो हमसे लेते हैं, लेकिन पे नहीं मिलता है। न्यूट्रिशन बेचते हैं, उसमें वो कमीशन निकालते हैं, वो ठेकेदार को रखते हैं। हमें नहीं चाहिए कोई न्यूट्रिशन, हमें पहले सैलरी चाहिए फिर हम करेंगे। जो भी वैक्सीनेशन आज हमसे लेते हैं लेकिन पे नहीं मिलता है। हम अब मर गए, हम अभी याद भी नहीं कितना पे हमारा पेंडिंग है। लेकिन मैंने डायरी मेंटेन की है, मैं जब हमारा पे रिलीज होता है मैं लिखती हूँ कैलेंडर पर इतना रिलीज हुआ, लेकिन हमारा बहुत पेंडिंग है। हम गरीब है, एक जो औरतों का डिपार्टमेंट है, अगर हमारे साथ इंसाफ नहीं तो किसके साथ इंसाफ होगा। एक औरत जो रोती है बेचारी, इसको कुछ नहीं मिलता है, इतनी मेहनत करती है। जब आप हमारे साथ नहीं करें औरतों के साथ तो किसके साथ करें। हम गवर्नर साहब से जो भी है, मोदी साहब से, उसे हम इल्तिजा करते हैं। हमारी जो मांगे, हम भिखारी नहीं, हम मजदूर है, हमारी बहुत ज़रूरियत है। हमारे बच्चे भूखे मरते हैं, हम घर पर भूखे मरते हैं, हम भीख मांगते हैं। मेरे कुछ सोना का वो भी मैंने भेजा क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने सोना अपना भेजा। बस अब यही बोलते हैं कि हमारे पे रिलीज कीजिए और जो कुछ हम करते हैं, मतलब हमें न्यूट्रिशन नहीं चाहिए, हमारे पे चाहिए। और ये बोलते हैं रिटायरमेंट हमें मंजूर नहीं है, कोई भी रिटायरमेंट हमें मंजूर नहीं है। हमें मेरा नाम तस्लीमा सुबान है, मैं आंगनवाड़ी एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ कश्मीर प्रवंश से। हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ क्योंकि हमारे साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। 40 साल से हमारी माएँ, हमारी बहनें जो 40 साल से काम कर रहे हैं और डिपार्टमेंट को उन्होंने अपनी जान दी है, आज उनको कह रहे हैं कि आप खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाओ। हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है और गवर्नमेंट हमें कह रही है कि आपको रिटायर किया जाएगा। हम कहते हैं कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जिसको खाली हाथ करते हैं रिटायरमेंट, या कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जिनके पास सर्विस बुक नहीं तो वो रिटायर हो जाते हैं। ये कौन सा कानून है? हमने भी कानून पढ़ा है। हम चाहते हैं जिस तरह बाकी डिपार्टमेंटों में सर्विस बुक बना हुआ है, बनाया गया है या बनाया जाता है, उसी तरह आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर का भी होना चाहिए। अगर फिर जिसकी उम्र हो जाए, चाहे 65 साल हो, चाहे 50 साल हो, चाहे 60 साल हो, अगर उस टाइम वो कहेंगे कि आप रिटायर हो रहे, हम मानने के लिए तैयार है। मगर तब जब वो रिटायरमेंट बाज़ाब्ता मेरी बहन को, मेरी माँ को जो 40 साल से काम कर रही है, हम चाहते हैं कि 3 लाख रुपए हेल्पर को दिया जाए, 7 लाख रुपए वर्कर को दिया जाए, तभी वो रिटायर हो जाएगी और बाज़ाब्ता मंथली उनको रिटायरमेंट होना चाहिए। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आप पिछले बहुत सारे महीनों से एहतजाज करते जा रहे हैं, लेकिन अभी तक आपकी जो है आवाज़ आला हुकाम तक नहीं पहुंची, तो क्या करेंगे? अगर हमारी ये आवाज़ अभी इस वक्त नहीं सुनी गई है तो हम सैलाब लाएंगे। सारा जम्मू व कश्मीर इसी परता पार्क में, इसी प्रेस कॉलोनी में फिर से हाजिर हो जाएगा। हम उस वक्त चाहे कोई भी हालत हो, चाहे कोविड हो, चाहे कुछ भी हो, हम मानने के लिए तैयार नहीं हैं। हम बैठेंगे भूखे प्यासे अपने बच्चों को लेकर सड़कों पर।